नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.9 क्लास 12th के लिए। और आपको बताना चाहते हैं कि जो बुक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT की मेन पुस्तक है और एक्सरसाइज चल रही है 7। अध्याय का नाम है समाकलन या इंटीग्रल। और यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है सवाल में। सवाल कह रहा है कि समाकलन लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है हमारी पाई और जो हमारा फंक्शन है वो है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब ये हमें सॉल्व करना है। हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन अगर हम इसके अंदर से माइनस ले लें तो ये एक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं माना आई बराबर, ये पूरा फंक्शन आप आई बराबर कर लें। आई बराबर लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर आगे हो गया dx। अंदर से माइनस कॉमन ले लिया तो आई बराबर माइनस बिल्कुल बाहर आ जाएगा। समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है पाई। इसके बाद ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, इस आधार पर ये हो जाएगा आई बराबर माइनस समाकलन 0 से पाई और ये हो गया आपका कॉस एक्स dx। अब आप आसानी से फार्मूला लगा करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम कि समाकलन कॉस एक्स dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। आइए आगे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका आई बराबर माइनस, इसके बाद कॉस एक्स का हो जाएगा आपका साइन एक्स। लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है पाई। वो लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है पाई। आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस बना रहेगा। ये हो गया आपका साइन पाई माइनस साइन 0। अब आपको मालूम है साइन 0 क्या होता है 0, ठीक, और साइन पाई, तो यहाँ साइन पाई का मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बराबर साइन 180 डिग्री और ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और आपको मालूम है कि 90 डिग्री के लिए साइन कॉस में बदल जाता है 90 प्लस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है आपका साइन 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री के लिए साइन कॉस में बदल गया तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका यहाँ से परिवर्तन कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। अब ये हो गया आपका आई बराबर हो गया माइनस, ये हो गया 0 माइनस 0 साइन 0 0। अभी हो गया आपका आई बराबर 0। तो फाइनली इस जो टर्म दिया गया था इसका जो हमारा समाकलन हुआ उसका मान निकल करके आ रहा है 0। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है, सवाल है आपके सामने कि समाकलन करना है आपको। लोअर लिमिट है आपकी 0, अपर लिमिट है 2। फंक्शन है आपका 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर हमने लगा दिया dx। आइए आगे चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इससे माना कर लेंगे। तो माना आई बराबर समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 और ये हो जाएगा 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर क्या लगा दिया हमने dx। आइए अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे। तो आई बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से 2 और ये हो गया 6x बटे एक्स स्क्वायर धन 4 प्लस और dx लगाएंगे और प्लस ये हो जाएगा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 और ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इधर लग गया आपका dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माना कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। आइए आगे चलते हैं। हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम लगाएंगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, और एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू
क्या हो गया आपका 0, और ये हो गया आपका 2x प्लस 0, ठीक है। और इसके बाद dx इज इक्वल टू ये कहलाएगा आपका dt, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका dx बराबर dt अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 2x। अब हम चलेंगे यहाँ पर, हम निम्न सीमा और उच्च सीमा में भी बदलाव करेंगे t के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि x जब x बराबर 0, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सिस्टम दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर टी, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर धन 4 बराबर टी, तो टी का मान क्या आ जाएगा आपका 4। और जब x बराबर क्या दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर टी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि 2 का स्क्वायर धन 4 बराबर टी, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 धन 4 8, तो ये हो जाएगा आपका t बराबर 8, तो ये हो गया आपका t बराबर 8। तो हमने यहाँ पर जो अभी अभी किया, ये हमने अब तक जो भी हमारे लिमिट वाले सवाल थे उसमें पहली बार किया कि हमने पद बदलने के साथ साथ लिमिट को भी बदल दिया, लिमिट को हम टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो जाएगा आपका आई बराबर, अब देखिए अब dt के हिसाब से लिमिट हो गई, लोअर लिमिट हो गई 4, अपर लिमिट हो गई 8। पहला फंक्शन है आपका 6x अपॉन नीचे ये t और dx हटेगा तो उसकी जगह पे आ जाएगा dt अपॉन 2x, ठीक, प्लस अब इधर क्या हो जाएगा, इधर सेम टू सेम बना रहेगा 0 से 2, और ये हो जाएगा आपका कितना 3, 0 से 2, 3 बाहर कर लिया हमने ऐसे इस तरीके से, और ये हो गया 1 अपॉन नीचे हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 और आगे लग गया dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये काटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, अब इसको बाहर करके लिखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा आपका 3, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 8, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी dt प्लस ये हो जाएगा 3, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। मतलब केवल पहले वाला टर्म जो शुरुआत में था उसे हमने बदला है। अब जो फार्मूले लग रहे हैं फार्मूले लगाएंगे। यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ टी बेस ई प्लस सी, ठीक, यही फार्मूला। अब आगे चलेंगे, आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे जो है हमारा जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हम लोग इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक। तो फार्मूला हो जाएगा आपका समाकलन 1 अपॉन ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका आई बराबर 3, अब ये हो गया आपका log t, और ये लिमिट भी t के हिसाब से थे तो लिमिट रख गई, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 3, ठीक, 3 और इंटू 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए का मान क्या है आपका 2, और अंदर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक, तो x अपॉन ए, तो x बाई 2, ये लोअर लिमिट क्या रहेगी 0, अपर लिमिट रहेगी 2। अब हम सब मान इसके अंदर रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर, ये हो जाएगा log 3 ब्रैकेट में log 8 माइनस log 4, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 3/2, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2, ऐसे। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है हमारा log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ठीक, और ये हो गया आपका जा करके i बराबर 3 log 8/4 और प्लस 3/2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, फिर माइनस tan इनवर्स 0। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर हमारा जो मान होता है यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 1 इज इक्वल टू tan पाई/4 और 0 इज इक्वल टू tan
0 डिग्री। ये हो गया आपका I बराबर 3, 4 से 8 कट गया तो ये हो गया 3 log 2 प्लस 3/2 और ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया आपका tan π/4, ठीक, माइनस tan इनवर्स, ये हो गया आपका tan 0 डिग्री। आगे चलेंगे, I बराबर ये हो गया आपका 3 log 2 प्लस 3/2 और ये हो जाएगा आपका π/4 माइनस 0। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका I बराबर 3 log 2 प्लस 3π/8, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया और आपने इसको इंजॉयफुल तरीके से सीखा भी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सवाल आपके सामने कहा जा रहा है समाकलन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 और ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x प्लस साइन पाई इंटू x/4 और ये हो गया आपका dx। अब हम लोग क्या करेंगे, हम माना कर देंगे। माना ये हो जाएगा I बराबर समाकलन 0 से 1 x इंटू ई की पावर x प्लस साइन पाई x/4 और ये आपका लग गया आगे dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका I बराबर समाकलन 0 से 1 x इंटू ई की पावर x, ठीक, dx प्लस ये हो जाएगा आपका समाकलन 0 से 1 साइन पाई इंटू x/4 और ये आगे लग गया dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि दो फार्मूले लग रहे हैं। पहला फार्मूला लग रहा है समाकलन u डॉट v dx, जहाँ u पहला पद है और v दूसरा पद है। तो ये होता है पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का समाकलन माइनस पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, ये होता है। और एक फार्मूला हमारा लग रहा है समाकलन साइन x साइन ax साइन ax dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ax अपॉन a प्लस c, ठीक है। अब हम जब इसको आगे लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका I बराबर, ठीक। अब ये खंडसा के अंतर्गत हल होगा तो ये क्या हो जाएगा, जरा इसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले पद को छोड़ा, ठीक है, पहले पद को छोड़ा, फिर दूसरे पद का समाकलन ऐसे, फिर पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन फिर उसका समाकलन, ये ऐसे अप्लाई हो गया ऐसे। और यहाँ पर हमने कुछ कुल मिला करके ये कर दिया कि अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0 प्लस इसका जब हुआ तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस कॉस पाई x/4 अपॉन π/4। लोअर लिमिट हमारी क्या है 0 और अपर लिमिट है आपकी 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को आगे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका I बराबर, ये फार्मूला हमारा लग रहा है, फार्मूला यहाँ पर फिर डाल देंगे समाकलन e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c, ये हमारा एक फार्मूला होता है। तो ये हो गया आपका जा करके x इंटू ई की पावर x माइनस ये हो जाएगा समाकलन 1 इंटू ई की पावर x, फिर इसके बाद आगे लगा देंगे dx और ये ब्रैकेट बना करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चढ़ा देंगे प्लस ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई x/4 अपॉन π/4 और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। I बराबर ये हो जाएगा आपका x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x, अपर लिमिट 1 रहेगी लोअर लिमिट 0 रहेगी प्लस अब यहाँ पर हो जाएगा आपका धन ऋण का गुणा ऋण, ये हो जाएगा आपका 4/π और अंदर हो जाएगा आपका cos पाई x/4 और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। फिर आगे चलेंगे मान रख देंगे तो I बराबर हो जाएगा आपका 1
इंटू ई की पावर 1, ठीक, माइनस ये क्या हो जाएगा ई की पावर 1, फिर माइनस ये हो जाएगा 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0, ऐसे हो जाएगा माइनस 4/पाई, और इधर हो जाएगा आपका cos पाई इंटू 1/4 माइनस cos पाई इंटू 0/4, ये ब्रैकेट बंद कर देगा। अब बचा क्या है, आई बराबर ये हो गया आपका e माइनस ई, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 0 माइनस। अब हमको मालूम है कि हमारा एक मान होता है e की पावर 0 = 1, किसी भी चीज़ की घात 0 का मान 1 होता है, माइनस 4/पाई, और ये हो गया हमारे जा करके cos पाई/4 माइनस ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। फिर आगे चलेंगे, ये आई बराबर ये हमारा क्या हो गया, ये एक दूसरे से कट गया और क्या बचेगा आपका 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/पाई, और ये हो जाएगा cos पाई/4 मतलब cos 45 डिग्री मान होगा 1/√2, cos 0 डिग्री का मान होगा 1, ठीक है। आगे चलेंगे, आई बराबर ये हो गया 1 माइनस, ठीक, 4/पाई, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस √2 अपॉन √2। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सेकेंड वाला टर्म है उसमें √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर आंसर शीट से आंसर को टैली करना है तो 1 माइनस 4/पाई 1 माइनस √2 अपॉन √2 इंटू √2 अपॉन √2। अभी हो जाएगा आई इक्वल टू 1 माइनस 4/पाई इंटू 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका √2 माइनस 2। अब ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा फाइनली जाकर के 2 दूनी 4, तो ये कट जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 अपॉन पाई, ठीक, और अंदर से माइनस कॉमन ले लिया आंसर शीट से आंसर मिलाने के लिए, तो ये हो गया प्लस, और ये हो गया 2 माइनस √2। अब और बेहतर करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं 1 प्लस 2 दूनी 4/पाई, 2/पाई के अंदर गुणा कर दिया, और ये हो गया माइनस 2 √2/पाई। ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपने आसानी से समझते हुए नोट डाउन भी कर लिया और आपने इसको तैयार भी कर लिया। अंतिम 2 सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने सवाल कहा जा रहा है, समाकलन लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट √3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या हो गया आपका, सवाल को फिर से नोट किया, माना ये हो जाएगा समाकलन 1 से √3, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। अब फार्मूला हमारा लगेगा, तो ये होता है हमारा फार्मूला, बगल में फार्मूला लगाया, फार्मूला हमारा रहता है समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये हो गया आपका कितना, ये हमने आई बराबर माना है, तो आई बराबर हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स x, ठीक, और ये 1 और इधर हो जाएगा √3, मान रख देंगे, तो आई बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स, ये हो गया आपका 1। अब यहाँ पर हमारे पास मान होता है √3 बराबर tan, ठीक है, tan पाई/3, और 1 बराबर tan पाई/4। अब मान रख देंगे तो ये हमारा निकल कर क्या आएगा, आई बराबर tan इनवर्स tan पाई/3 माइनस tan इनवर्स tan पाई/4। अब ये हो गया आई बराबर पाई/3 माइनस पाई/4, और आई बराबर ये हो गया आपका 4 पाई माइनस 3 पाई/12, आई बराबर हो जाएगा आपका पाई/12। तो ये हमारा आई हो गया, ये आपने आंसर कर दिया, ठीक है। ये आपका सवाल का उत्तर था। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि एक्सरसाइज 7.9 का अंतिम प्रश्न है। सवाल कर रहा है समाकलन लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2/3 1 अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर
dx। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ये हो जाएगा आपका I बराबर समाकलन 0 से 2/3 1/4 धन 9x स्क्वायर, ठीक है, और आगे हो गया आपका dx। अब ये हो जाएगा I बराबर, हमने कॉमन ले लिया नीचे से 9, तो ये 1/9 बाहर आ गया, 0 से 2/3 ये हो गया आपका 1/, ये हो गया 4/9 प्लस x स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा dx थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे स्क्वायर के रूम में, तो ये हो जाएगा 1/9 समाकलन 0 से 2/3 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। अब हमें आगे क्या करना है, फार्मूला अप्लीकेबल करना है, तो ये हो जाएगा समाकलन 1/, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, अब प्लस c। तो इस आधार पर ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा I बराबर 1/9, ठीक है, इंटू 1/a, तो 1/2/3, ठीक, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन 2/3 और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2/3। अब इसको एडजस्ट करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 1/9 इंटू 3/2, फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया 3x/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट हो जाएगी 2/3। फिर ये हो गया आपका I बराबर, ये हो गया आपका 1/6 और ये tan इनवर्स ये हो गया 3 गुणे, ठीक, 2/2 गुणे 3 और ये हो जाएगा आपका माइनस tan इनवर्स 0, ठीक। I बराबर ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1/6 ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। अब यहाँ पर होता है चूँकि 1 इज इक्वल टू tan π/4 और 0 बराबर tan 0 डिग्री। I बराबर 1/6 ये हो गया आपका tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan 0 डिग्री। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका I बराबर 1/6 और ये हो गया आपका π/4 माइनस 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर π/24, 1/6 का जब 0 से गुणा होगा तो वो 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। आपने एक्सरसाइज 7.9 पूरी तरीके से फिनिश कर ली। हम आपसे कहेंगे कि कक्षा 9, 10, 11, 12 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर चैनल पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर साझा करें। अगर चैनल पसंद आए तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। आपके व्यू, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ही हमारी एनर्जी का राज है। जल्द ही एक नए मैथमेटिक्स के वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए नमस्कार।